अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इतनी तबाही फेरने के बाद, इतना जबर करने के बाद भी बंद कमरों में परेशानी है। मैं आपको बताता हूं कि हसन अयूब ने क्या पैगाम दिया है, ये ज़रा हम पढ़ते हैं। हसन अयूब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट चलना था, इलेक्शन का मौसम इतना करीब आने के बावजूद भी अभी तक उस टिकट के लिए ख्वाहिशमंद अफराद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हर रोज़ जाली ट्विटर पोल्स के ज़रिए मकबूलियत ज़ाहिर करने की बजाय उम्मीदवार क्यों नहीं सिलेक्ट किए जा रहे। बज़ाहिर इस वक्त सिर्फ अपना जाली भरम रखने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, हसन अयूब किन लोगों के लिए काम करता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे गेम ये डाली जा रही है, मजबूर किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि जिन लोगों को वो टिकट दे रहे हैं, जिन लोगों को चूज़ किया जा रहा है, उनके नाम वक्त से पहले सामने आ जाएं। जबकि तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है और ये इमरान खान का तुर्क का पता है कि उनको नाम तब पता चलेंगे जब कागजात नामजदगी दाखिल होंगे। उससे पहले किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार किस टिकट पे कहाँ खड़ा हो रहा है। ये गेम इसी तरह से खेली जाएगी तभी कामयाबी होगी, क्योंकि जो भी नज़र आने वाले उम्मीदवार थे वो पंजाब असम्बली से हों, KPK से हों या नेशनल असम्बली से हों या किसी और सूबे से हों, उनको तो पहले ही अगवा कर लिया गया है या उनमें से ज़्यादातर मजबूर होकर कहीं छुपे बैठे हैं। ज़्यादातर जिन लोगों को टिकट दिया जाएगा वो तब पता चलेगा जब लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा पहुँचे होंगे। उसके बाद अगर ये लोग अगवा करते हैं तो बयानिया बनेगा नहीं। बयानिया तो वैसे भी इनसे नहीं बन रहा, लेकिन फिर तो बिल्कुल ही रही सही कसर पूरी हो जाएगी कि एक बंदा 9 मई गुजरने के 10 माह बाद पार्टी नहीं छोड़ता, बल्कि पार्टी के लिए टिकट भी जमा करवाता है, कागजात नामजदगी भी जमा करवाता है। अचानक उसको अगवा करते हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो अपने कागजात वापस ले लेता है या तहरीक इंसाफ छोड़ देता है, तो बयानिया तो बिल्कुल ही ठुस हो जाएगा। तो ये है पॉलिसी और ये है तुर्क का पता। इनको आखिरी वक्त तक पता नहीं चलेगा कि कौन से लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। सिर्फ इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हर हलके में कम से कम 3 लोगों को चूज़ किया जाएगा, ताकि आप एक को उठाएं तो दूसरा, दूसरे को उठाएं तो तीसरा, और सबको तब तक महफूज रहने का भी कह दिया गया है कि आप जहां भी छुपे रह सकते हैं छुपे रहें। तो इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती, अगर बल्ले का निशान रिमूव किया जा सकता तो बड़ा आसान था। फिर किसी से ये जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने की ज़रूरत नहीं थी। सीधा सीधा तहरीक इंसाफ को बैन कर देते, बल्ले का निशान उनसे ले लेते, आधा फ़र्क तो उससे पड़ जाता। लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, ये इनके बस की बात नहीं है, ये इनके इख्तियार में नहीं है। इसलिए इस साजिश का अगला हिस्सा, क्योंकि बंद कमरों में बैठे लोगों की कांपें टांग रही हैं, तो अगले हिस्से का आगाज़ किया गया है और वो ये है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से तो क्लीन स्वीप करेगी। एक भी सीट कोई और पार्टी नहीं जीत रही, ना सूबे में और ना नेशनल असम्बली में। बहुत ज़ोर लगा लें तो कहीं 1-2 सीटों का फ़र्क पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं। तो मुकम्मल क्लीन स्वीप हो रहा है। तो इसलिए एक नई साजिश तैयार हुई है। परवेज़ खटक अदालत जाएंगे और अदालत में ये प्ली करेंगे कि 8 फरवरी को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके बर्फ़ में ढके होंगे, लोगों के लिए आज़ादाना नकलो हरकत करना, वोट डालना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए इलेक्शन 3-4 महीने डिले कर दिए जाएँ। नाज़रीन इकराम, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि ऐसा कई बार हो चुका है कि सर्दियों में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो को जब गोलियां लगी थीं तो जो इलेक्शन जनवरी में होने थे वो 18 फरवरी को हुए थे, लेकिन इलेक्शन सर्दियों में हुए थे, जितनी सर्दी की ये बात कर रहे हैं। लेकिन मकसद क्या है? इससे मकसद ये हासिल करना है कि अदालत से एक कमज़ोर किस्म का फ़ैसला ले लिया जाए। वो ये है कि बाकी मुल्क में इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन थोड़े आगे कर दिए जाएं, बहार के मौसम में, यानी मार्च अप्रैल में कर दिए जाएं, ताकि तहरीक इंसाफ जो क्लीन स्वीप करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इनको एक तो सूबे की हुकूमत ना मिले, दूसरा नेशनल असम्बली में भी उनको वहाँ से 35 या 40 जितनी भी सीटें हैं वो सारी ना मिल सकें। दूसरे नंबर पर यह भी इनकी गलत फहमी साबित होगी। पंजाब में सूरत हाल ये है कि लाहौर का कोई हलका भी नवाज शरीफ की ज़ात के लिए महफूज नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में है। असदुल्ला खान ने एक खबर दी है, एक सहाफ़ी हैं जो नून लीग के काफ़ी करीबी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने एक सर्वे किया तो उसमें 85% तहरीक इंसाफ की सपोर्ट आई लाहौर से
उन्होंने फिर इस सर्वे के नताइज मैनिपुलेट किए स्टूडियो में जाके और ये बताया कि इमरान खान की 60% सपोर्ट है और 40% नवाज शरीफ की है। हालांकि असल ये था कि इमरान खान की 85% और नवाज शरीफ की 15% थी। अगर ये लाहौर का हाल है तो आप पूरे मुल्क का हाल अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक इमरान खान जिनको टिकट दे रहे हैं उनके नाम सामने आ जाएं तो ये अभी से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उनको पकड़ लें, जिनको पकड़ा हुआ है, गायब किया हुआ है। उनके अलावा भी ये मज़ीद लोगों को उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पोस्टपोन करवाने की साजिश तैयार हो चुकी है। फिर नवाज शरीफ ने लाडला भी बनना है, लेकिन वो चाहते हैं कि लाडले की छाप भी उनके साथ न लगे। नवाज शरीफ खुद को इस्टेब्लिशमेंट का लाडला करार दिए जाने पर परेशान है। 40 रुकनी कमेटी को लाडले की छाप मिटाने के लिए नया बयानिया बनाने की हिदायत जारी कर दी है। नवाज शरीफ ने यह नहीं कहा कि मैं वोट को इज्जत दूं का नारा लगाऊंगा। नवाज शरीफ ने यह भी नहीं कहा कि चलो मौजूदा वाले तो मेरे साथ हैं, मैं जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के एहतसाब की बात करूं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा, उन पे आर्टिकल 6 लगाऊंगा, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। यानी बयानिया बनाने के लिए भी सच नहीं बोलेगा, लेकिन कह रहा है कि कोई ऐसा बयानिया लेकर आओ कि मेरे से ये छाप उतर जाए। और ये फैसला साजों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन इकराम, 2018 से पहले चले जाएं, जिसके बारे में भी ये तासुर होता था कि इदारा उसके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी है, उसको मुहिब वतन भी समझा जाता था और मुल्क के लिए नागुज़ीर भी समझा जाता था। आज नवाज शरीफ जैसा शख्स भी कहता है कि मुझे अगर कोई लाडला कहेगा तो ये मेरे लिए बुरी बात है, मेरे ऊपर से ये छाप उतारो। यानी नवाज शरीफ जिसको आप इतना बना संवार के सिंगार के साथ गंगा नहला के वापस लाए हैं, वो भी आपका नाम अपने नाम के साथ लगाना अपनी तौहीन समझता है और समझता है कि इस तरह उसे वोट नहीं मिलेगा। आपका नाम ज़िल्लत की अलामत बन चुका है जिस सियासतदान के साथ जुड़ेगा। ये लम्हा फिक्रिया है, किसी को ये बात समझ आती है या नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि इमरान खान का नज़रिया है कि हर इदारा अपनी डोमेन में काम करे और सियासतदान मुल्क चलाएंगे। अब आवाम इसी नज़रिए पर वोट देगी, कोई और नज़रिया अब कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप ये कहेंगे कि नवाज शरीफ ने 3-4 मोटरवेज़ बनाई थी और उससे मुबैना किकबैक से जो लंदन में जायदादें बनाई थी, पाकिस्तान ऐसे तरक्की करेगा, तो आवाम को अब ये तरक्की नहीं चाहिए। आवाम को पुलिस चाहिए जो आवाम की खिदमत करे, ना कि ज़िले शाह जैसे लोगों को कत्ल करती फिरे, अरशद शरीफ और इमरान रियाज जैसे सहाफ़ियों पर जाली मुकदमे बनाती फिरे। आवाम को वो पुलिस चाहिए जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाए, आवाम को जवाब दे हो। क्या नवाज शरीफ ने 40 सालों में कभी एक बार भी ऐसी पुलिस बनाने की कोशिश की है? अवाम को हर वो इदारा चाहिए जो आइन और कानून की पासदारी करे, पाबंदी करे और उसकी रखवाली करे। उसमें अदलिया भी है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट और ब्रोक्रेसी भी है। अवाम को पटवार खाने का निज़ाम भी ठीक चाहिए, अवाम को तालीम चाहिए जो सबको मसावी सतह पर मिले, अवाम को सेहत की मसावी सहूलियात चाहिए। क्या इनमें से एक चीज़ भी नवाज शरीफ ने कभी करने की कोशिश की है 40 सालों में? तो इमरान खान का ये सारा नज़रिया है, वो 2 सड़कें बना के नहीं बल्कि ये सारी चीज़ें दे के अवाम में इतना मकबूल हुआ है क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहा था। सेहत उसने फ्री कर दी, तालीम उसने मसावी यकसां निज़ाब तालीम लाने की पूरी कोशिश की और उसमें पहली 5 क्लासों के लिए वो आ भी गया और आगे मज़ीद करने जा रहा था। अगर उसको हुकूमत करने दी जाती तो मैट्रिक तक यकसां निसाब तालीम हो जाता, प्राइवेट और सेक्रेटरी और सरकारी स्कूलों का एक स्टैंडर्ड हो जाता मिनिमम। क्या इमरान खान ने तालीम और सेहत के बाद अवामी फलाह के लिए काम नहीं किया कि कोई मुल्क में भूखा ना सोए? वो पैसा जो लंदन के फ्लैटों में बाकी लगाते थे उसने पनाहगाहों में लगाया, उसने गरीब को 12,000 उसके घर तक पहुंचाया और शफाफ तरीके से पहुंचाया। 18 माह में उसमें 1 रुपये की करप्शन नहीं निकाल सके, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करोड़ों अरबों की करप्शन निकल चुकी है। 8 लाख गलत लोग बीच में कैसे शामिल हो गए वो सारे निकाले गए। तो ये सब के सामने है। अवाम नज़रिए के साथ खड़ी है, आइन की सरबुलंदी के साथ खड़ी है, कानून की बालादस्ती के साथ खड़ी है। लेकिन आप कहते हैं कि जिसने 92 में मोटरवे बना के किकबैक के मुबैना पैसों से लंदन के फ्लैट बनाए थे, हम फिर भी उसी को मुसल्लत करेंगे। आपको आखिरी खबर नाज़रीन इकराम देता चलूँ, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस से इतने जराइम करवाए गए हैं पिछले 18-19 माह में
कि वो भी अब जवाब दें हर चीज़ में, आइन तोड़ने में, कानून तोड़ने में, जुल्म करने में, कत्ल करने में, जबर करने में, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने में, सब शामिल हैं। अब उन सब को कहा गया है कि आप लोग इन इलेक्शन में जो धांधला करना है वो आप नवाज शरीफ के लिए या किसी इदारे के लिए नहीं करेंगे, आप अपनी जान बचाने के लिए करेंगे। क्योंकि इमरान खान वापस आ गए या तहरीक इंसाफ वापस आ गई तो आप में से कोई भी नहीं बचेगा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था। इमरान खान सबको लटकाएगा, टांगेगा, धांधली करो, बल्कि धांधला करो मिल के हमारे साथ। तुम भी मज़े से खाओ, हम भी खाते हैं और महफूज भी रहेंगे। नाज़रीन इकराम, क्या आपको पता है कि इस बार तमाम अफसरान ब्यूरोक्रेसी से लिए जा रहे हैं। इस शर्त पर लिए जा रहे हैं कि जब आप रिटायर होंगे तो आपका ख्याल रखा जाएगा, आपको नए महकमों में नौकरियां दी जाएंगी रिटायरमेंट के बाद। ऐसे ऐसे लोग लिए जा रहे हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं, किसी की साल किसी की 2 साल की नौकरी रह गई है, उनको इंतखाबी अमला बनाया जाएगा। इस तरह से धांधले का प्रोग्राम है कि हमारी बात मानोगे तो रिटायरमेंट के बाद भी मौजें करोगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो इमरान खान ही तुम्हें लटकाएगा। इस तरह से ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ मिलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको फिर याद दिलाता चलूँ कि उस दिन कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई पुलिस, कोई फौज कुछ भी नहीं कर सकेगी। अगर आप लोगों ने वोट डाल दिया और 60 से 70% टर्न आउट हो गया और आपने अपने वोट की हिफाजत की, अगर आप डट के खड़े हो गए तो आप अपनी आज़ादी हासिल कर लेंगे। वरना ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला के, पुलिस को साथ मिला के, इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के नवाज शरीफ वो गंद करने जा रहा है जो पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद बनेगा। और हम उसे ऐसा करने नहीं दे सकते क्योंकि ये मुल्क हमारा है और इसकी हिफाजत भी हमने खुद करनी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।